कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, बहुत सी पार्टियां देश के अंदर में है जो घुटना टेक देती है। रिटायर अधिकारी पर जरा सा जाता है एक सम्मान का लेटर तो पूरा नतमस्तक होकर के इधर से उधर करवाने में अपनी भूमिका तय कर देता है। लेकिन आपके चाचा इसके चक्कर में सब किसी देश की नसीब हो गया। आज के जो एजेंसी द्वारा बुलाहट हुई जिसमें स्वयं आए हैं वो भी तिथि भी आप देख रहे हैं। इसलिए सबको अलग अलग करके मत देखिए। और मैंने पहले भी कहा और आज पुनः कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ लड़ाई नहीं है, लड़ाई उनके एलआई पार्टनर जो आज के डेट में जिनकी स्वायत्तता होनी चाहिए, जिनको वो कहीं ना कहीं आज इशारे पे काम करते हैं। एक तरफ सरकार बनी, दूसरी तरफ लालू जी को हम तो पहले ही कहा लालू प्रसाद जी को बहुत देर तक बैठने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, वावत भी फेस कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सेहत का भी ख्याल उन बुजुर्ग नेताओं का नहीं करते जो नेता इनके आइडियोलॉजी को नहीं मानते। बहुत सी पार्टियां भी देश के अंदर में है जो घुटना टेक देती है। रिटायर अधिकारी पर जरा सा जाता है एक सम्मान का लेटर तो पूरा नतमस्तक होकर के इधर से उधर करवाने में अपनी भूमिका तय कर देता है। लेकिन आपके चाचा भी साथ हैं बीजेपी के, चाचा के लिए तो आप कुछ नहीं कहा। हमने तो एक ही लाइन में कहा, पूरे तौर पर कहा कि हम लोगों ने सबका सम्मान किया है। परिवर्तन सत्ता का हुआ है बिहार के अंदर में, तिथि आप लोग देख रहे हैं, सम्मान का डेट भी आप समझ रहे हैं। इसलिए एक लाइन में जान लीजिए, लाख पॉलिटिकल बैंडिटा का इस्तेमाल करोगे जनता जवाब तो देगी। दोषी कौन, बीजेपी या नीतीश? मैंने कहा एक लाइन में ना, मैंने एक लाइन में कहा कि भाई हमको सेहत के लेकर चिंता है, नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर। सोशल मीडिया पर, मीडिया में, बाहर भीतर क्या विजय सिन्हा बोले, क्या सम्राट बोले, सब लोगों ने क्या क्या शब्दों से क्या क्या बोला इनके स्वास्थ्य को लेकर के। चिराग क्या बोले इनके स्वास्थ्य को लेकर के, निवेदिता ने क्या कहा इनको स्वास्थ्य को लेकर के, इनके कई तरह के दृश्य को लेकर के। अब जो बाहर और भीतर के सवाल पर, विधानसभा में बाहर और भीतर के सवाल पर जिनके मन में पीड़ा हुआ था और आधी आबादी समुदाय का उन्होंने अपमान बताया था, अब बाहर वाला और भीतर वाला कितना सूट कर रहा है उन लोगों से पूछिएगा। आपको लगता है कि नीतीश जी का वो बयान अपमानजनक था महिलाओं के लिए? मैंने क्या कहा, हमने कहा उस दिन भी और आज भी। विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है। जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप 90 से लालू जी,
लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। जी, तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते हैं? देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद ये एजेंसियाँ बुलाएगी। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का, युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं, तो नीतीश जी की नज़रों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहाँ से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है कि आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले? जवाब नहीं दे रहे हैं सर जी। अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मौजूद है, कैसे देख रही मैम? हमने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और सबसे बड़ा एज फैक्टर है, और मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, बट उन्होंने बीच में अलाउ किया था, उनको दवा देना होता है तो दवा देने में गई थी और मैं मेडिसिन उनको दे करके आ गई हूँ। और हमने अफसर से रिक्वेस्ट किया है कि फिर अगर किसी की आवश्यकता होगी, अगर वो अंदर से बुलाएंगे तो हमें परमिशन दें, और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो बुला लेंगे। आज की पूछताछ पर क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से बुलाया गया है, कल पूरी सत्ता जो है उसका परिवर्तन हुआ है और आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, और क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है, तो इस पर कोई कमेंट। नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? जी, मतलब आप कितनी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक लालू जी बाहर नहीं आ जाते? साथ आई हो तो साथ ही वापस। एक सेकंड, बाद में बोल लेंगे। एक सेकंड बात करना है, कहीं फोन आया है ना, तो बाद में बुलाएंगे। चलो, एक सेकंड, आप कब तक यहाँ पर बैठी रहेंगी?
जब तक बात कर लेने दीजिए, इनको बात करने दीजिए, जरूरी है ना, अरे जरूरी है। एक सेकंड, अच्छा ठीक के लिए अंदर गई थी आप? बिल्कुल, उनको दवा देना होता है। ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ जी। और रिक्वेस्ट किया कि उनको अगर क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने कह के आई हूँ कि अगर किसी को बुलाए वॉशरूम जाने के लिए तो आप हमें बता दीजिएगा। मतलब परिवार का एक सदस्य अंदर लालू जी के साथ होना चाहिए? अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि पूछताछ चल रही है। जी जी। तो मैंने कहा कि सिर्फ उनको वॉशरूम या कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो जरूर। तो फिर उनको 1.5-2 घंटे के बाद फिर उनको एक दवा की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आपको जाना होगा। अब लंच टाइम पे उनको दवा देते हैं तो बुलाएंगे वो लोग। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये जो समन है ये तो जांच, ये मामला काफी पुराना है, पहले ही समन दिया जा चुका था, टाइमिंग पर जो सवाल किए जा रहे हैं? टाइमिंग पे सवाल आप उठा सकते हैं बट उस पर भी मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि न्यायालय में ये सारा मामला लंबित है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी। बट हाँ, एक टाइमिंग जो कि इस वक्त ईडी दफ्तर के सामने मंदिर में मौजूद है। जी, लालू जी इस वक्त ईडी ऑफिस में हैं और आप लोग यहाँ हैं, कैसी हालात है? तबीयत भी खराब बताई जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। हम देख रहे हैं, कट करो देखो, इसीलिए